व्हाट्स अप यूट्यूब, वेलकम टू द ब्लॉग गाइज। और आज गाइज हम बात करने वाले हैं बेस्ट मेस जैकेट के बारे में। ये है राइनॉक्स का अर्बन इन बैटल ग्रीन। सो गाइज जो जैकेट आता है वो है एक कवर के अंदर, मतलब बहुत ही हैंडी कवर है, आप आराम से इसको लेके कैरी अप कर सकते हो। और जो कवर की क्वालिटी है बहुत सही है, मतलब जो नॉर्मल आपके कोट से कवर होते हैं उससे तो बहुत ही ये बेटर है यार। फटाफट यार इसको अनजिप करते हैं और जैकेट को कवर से बाहर निकालते हैं। फिर जैकेट के ऊपर बात करेंगे कि हाँ इसके अंदर क्या क्या ऐसा है जो कि इसे एकदम ही स्टैंड आउट करता है बाकी जैकेट से कंपेरिजन में। तो गाइस जैकेट जो है वो हम अब निकाल चुके हैं रैप से और ये इस टाइप से कुछ दिखता है। तो गाइस जो जैकेट के अंदर आप जो सेंटर पार्ट देख रहे हो, जो ब्लैक वाला एरिया है वो सारा मैश की लाइनिंग है। और जो ग्रीन पार्ट है जो आपको चारों तरफ पूरे जैकेट के दिखती है, ये है बेसिकली 600D पॉलिएस्टर। आपको देखो वो पूरा शोल्डर से लेके आपके वेस्ट के साइड में एल्बो तक और एकदम आर्म्स तक वो जाता है। ये बेसिकली यार 600D पॉलिएस्टर जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रेजिस्टेंट क्लॉथ है और एकदम भी ये क्रैश के दौरान जलता नहीं है, ना ही ये मेल्ट करता है। इस वजह से जितने क्रैश एरिया जोन्स हैं उनमें ये लगता है। तो गाइज फीचर्स की बात करें तो ये जितनी भी आपको ग्रे पैटर्न दिखते हैं इस जैकेट के ऊपर वो सारे ही रिफ्लेक्टिव पैटर्न्स हैं। तो ये जो रात के टाइम आपके ऊपर लाइट पड़ेगी तो उसकी वजह से ये ग्लो करते हैं, तो हाई विजिबिलिटी आपको ये प्रोवाइड करेंगे नाइट राइड के दौरान। तो गाइस जो जैकेट है वो इस टाइप से कुछ लगती है रात के टाइम पे, जब लाइट इसके ऊपर आती है तो ये सारे रिफ्लेक्टिव पैनल्स उसको अपोज करते हैं और एकदम ग्लो से करने लग जाते हैं। तो गाइज मेरी जो जैकेट है उसका साइज है एक्सेल और जो ये कॉलर का मटेरियल है गाइज ये है न्यूप्रिन। यार ये जो सॉफ्ट न्यूप्रिन है ये एक मटेरियल है जो कि आपको सॉफ्ट टॉयज में जैसे पाया जाता है। इससे क्या आपके एकदम भी स्किन पे जहाँ पे भी आपकी जैकेट लगती है वो एकदम भी रैशेज होने के कोई चांस नहीं होते हैं। देन ये जो सर मटेरियल है ये है वो सारा रिफ्लेक्टिव पैनल, और जो ब्लैक वाला या सारा आप एरिया देख रहे हो ये है पूरी मेश जिससे आपकी एयर फ्लो होती रहे। उसके बाद जो इम्पैक्ट रेजिस्टेंट एरिया जैसे ये आर्म पिट और वेस्ट का ये सारा जो है ये 600 पॉलीस्ट्रीन डी है, जिससे एकदम भी जो प्रोटेक्शन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बाकी आपके इसके अंदर जितने भी हमारे आर्मर्स हैं एल्बो और शोल्डर वो डले हुए हैं। तो गाइज आपने जैसे फ्रंट साइड देखा वैसे इसका बैक साइड देखो, पूरा का पूरा एक मेजर मेश का पोर्शन है ताकि एयर फ्लो अच्छे से रहे। एकदम सेंटर पे एक छोटी सी राइनॉक्स की टैगिंग की गई है और जो ऊपर की तरफ आप शोल्डर की तरफ देख रहे हो वो पूरा एक रिफ्लेक्टिव पैनल है। एक बार आपको उसकी दिखाते हूँ पावर। अब ये देखो सर, एकदम मतलब रात के टाइम पे जब आपको पीछे से कोई देखेगा एकदम क्लियर उसको विजिबिलिटी रहेगी आपके प्रेजेंस की। यार ये बहुत ज़रूरी है, आप जितनी विजिबिलिटी अपने साथ रखोगे नाइट ड्राइव के टाइम पे वो बहुत काम आएगी, क्योंकि कार वाले ड्राइवर्स को बहुत इजी होगा आपको स्पॉट करना। तो गाइस अब शुरू करते हैं बात करना कि इनर लाइनर्स में क्या क्या आता है। तो आप जैकेट को आप जैसे ही खोलोगे आपको लेफ़्ट साइड की तरफ एक फ़ोन के लिए पॉकेट मिल जाएगा जो कि है पूरा वाटर प्रूफ। राइट साइड में इस टाइप की कोई जैकेट के अंदर पॉकेट नहीं है। जो आप पॉकेट देख रहे हो वो आपकी विंटर लाइनर के अंदर होती है। बाहर की तरफ दो एक्सटर्नल पॉकेट हैं, एक एक तरफ दोनों। देन गाइज ये देखो, जो आपको ये अभी ग्रे वाला पूरा लाइट ग्रे का हिस्सा दिख रहा है ये है सारा विंटर लाइनर, जो कि है एक रेड कलर के जिपर से अटैच जैकेट से। तो ये है बेसिकली वो जिपर जिसके थ्रू आप इस लाइनर को डीअटैच या अटैच कर सकते हो। उसके नीचे आपको जो ये दूसरी लाइनर दिख रही है ये है रेन लाइनर बेसिकली जैकेट की। तो रेन लाइनर भी इसके अंदर से है जैकेट में, और उसके नीचे आपका मेन कंस्ट्रक्टिव जैकेट जो है वो जो मेश मटेरियल जो जैकेट का। तो गाइज अभी आप देखो तो विंटर लाइनर हमने एक साइड से खोल दी है, यही जिपर अब राउंड होके दूसरे साइड तक जाके अनजिप हो जाएगी मेन जैकेट से। तो आप देख रहे हो जैकेट से डी अटैच हो जाती है आराम से विंटर लाइनर को, ताकि आप इसे समर में पहन पाओ। और उसके नीचे है हमारी रेन लाइनर, उसको भी अभी डी अटैच करते हैं।
तो गाइज ये देखो, ये हमने डी अटैच कर दी है विंटर लाइनर को। जो विंटर लाइनर है हैंड स्लीव से इन बटन्स जो ये है इनके थ्रू अटैच रहती है मेन जैकेट से, और इस तरफ से देखो वो क्लिप ऑन हो जाती है। तो ये दो होते हैं एक साइड पे। देन अगर आप विंटर लाइनर की क्वालिटी देखो तो ये बहुत पतला है, बट लेकिन ये इनफ वार्म कर देता है, यही इसकी खासियत है। आप देखोगे एकदम पतला सा है, तो इसकी वजह से जैकेट के अंदर ज़्यादा दिक्कत नहीं होती और ज़्यादा आपको हैवी फील नहीं होता, और बहुत लाइट वेटेड होने की वजह से ये बहुत इजी होता है कैरी करना। और विंटर लाइनर के अंदर में दोनों तरफ एक एक पॉकेट ये रहते हैं। तो ये है बेसिकली विंटर लाइनर इस जैकेट की। तो गाइज नेक्स्ट जो है वो है रेन लाइनर जैकेट का। अगर आप रेन लाइनर की तरफ देखो तो जैसे विंटर लाइनर्स के अंदर आपको पॉकेट्स मिलते थे, वैसी कोई फैसिलिटी इसके अंदर नहीं मिल पाती है। और जो रेन लाइनर है वो भी एग्जैक्टली सेम तरह से ही जिप ऑन अटैच होती है मेन जैकेट से। यार इसको आप अनजिप करके बाहर निकाल के आपको दिखाते हैं। तो आप रेन लाइनर जो है ये है वो भी जो बटन्स हैं एग्जैक्टली जो विंटर लाइनर उसी की तरह अटैच होती है मेन जैकेट के थ्रू। और ये देखो आप पूरी फुल स्लीव जैकेट्स हैं, मतलब विंटर लाइनर और रेन लाइनर दोनों ही फुल स्लीव्स थी। और गाइस आप जैकेट के जितने पीसेस हैं उन सबको बाहर से भी टेपिंग की गई है ताकि एकदम वाटर प्रूफ रहे रेन लाइनर। और ये भी गाइस एक्सेल साइज की है विंटर और मेन जैकेट की तरह। तो गाइज अगर जैकेट की बॉडी साइड एडजस्टमेंट की बात करूं तो उसके अंदर बहुत सारे वेलक्रोज दे रखे हैं। ये जो वेलक्रोज की जो क्वालिटी है यार बहुत ही अमेजिंग है। आपके जो नॉर्मल स्कूल बैग में लगते हैं वैसा नहीं है। पूरे आर्म्स पे, वेस्ट पे, शोल्डर्स और एल्बोज के लिए सब जगह इन्होंने ये वेलक्रोज प्रोवाइड किए हैं। अगर आप जो आर्म का आपका वेलक्रो है उसको अनजिप करते हो तो उसके अंदर भी यहाँ पे सॉफ्ट न्यू प्रिंट मटेरियल लगा हुआ है ताकि आपको स्किन को कोई भी डैमेज ना हो जैकेट से। और यहाँ पे एक ज़िपर भी है, इन केस अगर आप ज़िपर को अनजिप कर दोगे तो आराम से जो विंड फ्लो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और आप अगर राइड के दौरान थोड़ा सा ब्रेक लेना है, उसमें आपको विंड फ्लो चाहिए, तो आप ये ज़िपर को अनजिप भी कर सकते हो और इट्स वेरी इजी टू डू। तो गाइज बात करते हैं जैकेट की। अब मतलब जो सारे लाइनर्स हैं वो निकल चुके हैं, तो अभी आप देखोगे सेंटर में आपको बैक प्रोटेक्टर दिख रहा है। जो बैक प्रोटेक्टर की क्वालिटी है और टॉप नॉच है, बहुत ही बड़ा एक प्रोटेक्टर लगा हुआ है ताकि आपकी पूरी स्पाइन जो है वो कवर्ड रहे। तो गाइज यार ये है मतलब टोटल जैकेट के बारे में। अभी यार हमने सारे लाइनर्स इसमें से हटा दिए हैं। तो अब यार जो आप फ़ोन का जो ये इसके साथ अटैच एक जिप है ये आप देख पा रहे हो, ये टोटली वाटर प्रूफ है। और जैकेट के नीचे में आपको एक ये एक्स्ट्रा जिपर दिखाई देगी। ये बेसिकली अगर आपके पास राइनॉस की XYZ कोई भी राइडिंग पैंट है तो वो जैकेट के साथ यहाँ से कनेक्ट हो जाती है और पूरा एक सूट बन जाता है। तो गाइज यार अब बात करते हैं इनके सारे प्रोटेक्टर्स के बारे में एकदम डिटेल में कि क्या क्या इनकी प्रोटेक्शन लेवल है। तो गाइस शुरू करते हैं अभी बैक प्रोटेक्टर के साथ। जो बैक प्रोटेक्टर है उसकी सारी की सारी डिटेल्स जो हैं वो सारी इनग्रेव्ड होती हैं उसके अंदर। तो यार अब समझते हैं इनग्रेविंग का मतलब क्या है। तो गाइस जो बैक प्रोटेक्टर है वो आता है आपका सेफ टेक की तरफ से। सेफ टेक सारे प्रोडक्ट अपने डिज़ाइंड इन इटली स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से बनाती है। अब इसके हिसाब से जो भी यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से ये सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं सेफ टेक के अंडर में। अगर आप इसकी बात करोगे तो दिस इज़ EN 16212 2014। तो बेसिकली 2014 में जाके जो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं उन्होंने कंपलसरी किया था कि बैक प्रोटेक्शन राइडिंग जैकेट के अंदर होनी चाहिए। गाइस सेफ टेक सिर्फ और सिर्फ बैक प्रोटेक्टर नहीं, एल्बो, नी, शोल्डर, चेस्ट सभी टाइप के प्रोटेक्शन गियर्स के लिए प्रोटेक्टर्स बनाती है। अब यार बात करते हैं इस इनग्रेविंग के ऊपर जो हमने अभी बैक प्रोटेक्शन के ऊपर देखी थी, उसके बारे में जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे लिखी गई हैं।
जैसे कि क्या उसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है, क्या साइजिंग है, किस टाइप के वो टेम्परेचर के अंदर वो काम कर सकती है और क्या उसकी प्रोटेक्शन लेवल है। तो यार अब फटाफट कंपेयर करते हैं। जैसे कि जो ये बॉडी स्ट्रक्चर है उसके साथ जो साइजिंग लिखी होती है ये बेसिकली आपकी जाती है किस साइज़ का आपका ये बैक प्रोटेक्टर है, किस साइज़ की जैकेट में जाएगा। देन ये स्पेसिफिकेशन है कि ये फुल बैक है, सेंटर बैक है कि ये लोअर बैक है। तो यार अभी देखते हैं अपने प्रोटेक्शन में क्या है। इसमें लिखा हुआ है एफ बी मतलब फुल बैक कवर, और जो साइज़ है वो है 43 से 47। डैट मीन्स ये एक्सेल साइज़ के जैकेट्स के अंदर जाता है। देन यार बात करते हैं इसके सेकंड स्पेसिफिकेशंस, जैसे कि क्या ये टेम्परेचर रेजिस्टेंट है, +T या -T की कोई कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर है। +T मतलब 40 डिग्री से ज़्यादा के ऊपर ये काम करेगा, -D मतलब कि ये 10 डिग्री के नीचे भी काम कर सकता है। बट इसके अंदर +T या -T नहीं है। डैट मीन्स ये सिर्फ नॉर्मल टेम्परेचर लेवल्स पे ही काम करेगा, और ये लेवल 2 है, जैसे कि आपने अभी नंबर 2 लिखा हुआ देखा उस पर। अब बात करते हैं यार, ये सेफटेक 851 बैक प्रोटेक्टर है। जो बैक प्रोटेक्टर की डिटेल्स है वो एंड पेज पे इसकी बुकलेट पे लिखी रहती है। इसमें ये बताया गया है कि कितना फोर्स अगर आपके जैकेट के ऊपर बैक की तरफ से आपको कोई झटका लगेगा तो कितना न्यूटन फोर्स आपके बैक प्रोटेक्टर के बाद लगने के बाद आपकी बॉडी तक आ पाएगा। तो इससे आपको पता चलेगा कि किस लेवल की प्रोटेक्शन आपको मिल पाती है इन बैक प्रोटेक्टर के साथ। तो गाइस बात करते हैं अपने एल्बो और शोल्डर प्रोटेक्टर के बारे में। यार ये भी लेवल 2 प्रोटेक्शन के साथ आते हैं जैकेट के साथ, और ये हेक्स प्रो टेक्नोलॉजी के ऊपर बने हुए हैं। यार लेवल 2 प्रोटेक्टर्स की एक बात बहुत ही अच्छी है कि ये बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। तो यार अगर आप जैकेट के अंदर डालोगे तब वो जल्दी पता भी नहीं चलता, बहुत पतले होते हैं और ईजी टू मूव होते हैं। और हेक्स प्रो होने की वजह से यार ये ऊपर जो ये हेक्सागोनल शेप की वजह से जो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट बराबर होता है प्रोटेक्टर के अंदर। आप ये देखो यहाँ पे भी आपको क्लियरली मिल जाएगा लेवल 2 प्रोटेक्शन सी लेवल के साथ है ये प्रोटेक्टर। और ये जो प्रोटेक्टर्स हैं ये आते हैं पावर ट्रैक्टर कंपनी के थ्रू। गाइस पावर ट्रैक्टर एक साउथ कोरिया बेस्ड कंपनी है और ये लेवल 2 के प्रोटेक्टर्स राइनॉक्स जैकेट के लिए प्रोवाइड करती है 2012 सीई रेगुलेशंस के हिसाब से। और ये है बेसिकली उसकी डिटेल्स के ऊपर। जैकेट के साथ एक मेन्यू स्लिप भी आती है, ये है वो। तो गाइज जो पावर ट्रैक्टर की जो ये एल्बो प्रोटेक्टर्स और या शोल्डर प्रोटेक्टर है ये दोनों की दोनों सेम हेक्स प्रो टेक्नोलॉजी के ऊपर ही बनती हैं। तो दोनों ही लेवल 2 की हैं, प्लस ये टेम्परेचर रेजिस्टेंस नहीं है, पहले ये क्लियर बता दूँ, प्लस माइनस टेम्परेचर कॉन्फ़िगरेशन इसमें नहीं है। बट हाँ ये लेवल 2 के साथ सी स्टैंडर्ड्स के थ्रू 2012 स्टैंडर्ड जो कि सीई का है उसके ऊपर बने हुए हैं। तो गाइज़ ये आप देख सकते हो इसकी डिटेल्स यहाँ पे जैकेट के साथ ये मेन्यू स्लिप आती है पावर ट्रैक्टर के प्रोटेक्टर्स के बारे में। तो गाइज़ हमने अभी तक बात कर ली है बैक प्रोटेक्टर जो कि है सेफटेक की तरफ से, और एल्बो और शोल्डर प्रोटेक्टर जो कि है पावर ट्रैक्टर की तरफ से। इसके बदले जैकेट के साथ जो टैग लगा हुआ आता है वो है बेसिकली इसके लाइनिंग्स के ऊपर जो कि रिमूवेबल हैं, जो कि जिसके थ्रू आप वेंटिलेटेड मेश जैकेट है, ये एक वार्म लाइनर है, प्लस एक वाटरप्रूफ रेन लाइनर भी इस जैकेट के साथ लगी हुई आती है। तो गाइज अगले टैग की तरफ बात करते हैं तो वो आता है राइनॉक्स का अपना, जो राइनॉक्स की ब्रांडिंग का टैग है। ये बेसिकली एक नॉर्मल टैग है, राइनॉक्स इस पर लिखा रहता है और इसको आप कई तरह से यूज़ करते हो, जैसे कीरिंग वीरिंग पे आपको लगाने के लिए। देन यार अगर नेक्स्ट टैग की तरफ बात करें तो वो आता है इसके प्रोटेक्टर्स की क्वालिटी के ऊपर, जो सस्टेनेबल क्वालिटी से बने हैं ताकि ये बायोडिग्रेडेबल हो पाएँ, रादर देन कि ये जो प्लास्टिक मटेरियल है इसको डिग्रेड होने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देन यार इस जैकेट के साथ एक सबसे बड़ा फीचर जो है जिस वजह से मैंने इसको जैकेट को लिया था वो था इस बाइक के साथ एक इंश्योरेंस आता है विंगमैन नाम का। जो विंगमैन नाम की इंश्योरेंस पॉलिसी है वो राइनॉक्स प्रोवाइड करती है और टोटल ऑफ 50,000 रुपीज़ की ये पूरी इंश्योरेंस होती है। 1 ईयर का इसका टेन्योर होता है और जैकेट के साथ अगर पहन के अगर आपका कोई भी मेजर एक्सीडेंट होता है तो 50,000 रुपीज़ आपकी मेडिकल इंश्योरेंस टाइप के लिए ये काम आ सकती है, प्लस 50,000 का आपका टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान टाइप के लिए भी ये काम आ सकती है। तो यार इस एक फीचर की वजह से इस जैकेट एकदम ही अलग हो जाती है बाकी जैकेट के कंपैरिजन में। तो गाइज लेट्स ट्राई ऑन द जैकेट नाउ। मैं यूजुअली एल साइज़ की टी शर्ट्स पहनता हूँ, तो मेरी जैकेट एक्सएल साइज़ की है ताकि इन केस मैं अगर विंटर राइड्स करता हूँ तो मैं लेयर अप कर पाऊँ। हमेशा एक साइज़ बड़ी राइडिंग जैकेट ख़रीदना इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
यार जैकेट को डालना बहुत ही इजी है। जस्ट आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना, आपके सारे जो वेलक्रोज हैं जैसे कि शोल्डर और एल्बो के, वो सारे ओपन अप हों और फिर जैकेट को आराम से आप डाल सकते हो। जैकेट फटाफट जिप ऑन हो जाती है। YKK के जिपर्स हैं तो ये बहुत ही स्मूथ हैं। बस एक ही चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जैकेट को जैसे ही आप पहन लो वेलक्रो सारे लूज़ करना, एंड जैकेट की मेन जिपर लगाने के बाद जो मेन आपके चेस्ट के ऊपर एक वेलक्रो होगी वो ज़रूर से टाई अप कर दो ताकि आपका जिपर जो है वो खुले ना। उसके बाद आप जैकेट देखो यार, एकदम ईजी टू वे है यार, आराम से पहन सकते हैं। देन एक बार आपने हाथ अपनी जिप ऑन कर ली है, आपके जो आर्म का मेन जिपर होता है, उसके बाद आप सारे जो वेलक्रोज हैं जो कि आपके एल्बो प्रोटेक्शन और शोल्डर प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, वो आप टाइटन अप कर सकते हो अपनी बॉडी साइज़ के हिसाब से। आप देखो एकदम तरीके से यार सारे जो ये आर्मर्स हैं वो तरीके से टाइटन अप हो गए हैं पूरी बॉडी के साथ। एक बार आपने ये कर लिया, उसके बाद आप नीचे जो वेस्ट का आपका मेन जो वेलक्रोज होते हैं जैकेट के, आप वो टाइटन अप कर लो। आप देखो पूरी बैक प्रोटेक्टर एकदम क्लियर विजिबल है, पूरी जैकेट आराम से भाई आपने पहन ली एक बार। और मूवमेंट जो होना चाहिए जैकेट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है यार। आपकी जो आर्म्स हैं, आर्म पिट्स एरिया है, उसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए। वेस्ट आराम से आप मूव कर सकते हो ताकि बाइक चलाने में दिक्कत नहीं हो। हाथ ज़्यादा ऊपर ना हो वो कोई इशू नहीं है, बट हैंडल बार तक जो रीच है आपकी, वो बाइक की बहुत आराम से होनी चाहिए। आप जैसे ही आपको जब वापस खोलना है, सेम वे आपको अपने जो आर्म्स और एल्बोज़ के जो वेलक्रोज हैं उनको ओपन अप करना है। और एक बार आपने उसको ओपन अप कर लिया, उसके बाद आप मेन जिपर को आप अनटाई कर सकते हो। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। डू रिमेंबर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।